ओम हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका अच्छा हो। सिंधी भाषा में वाक्य जो अक्सर बोलते हैं लोग, सब जो भलो, सबका भला होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, सब सुखी रहे, सब समृद्ध रहे, सब निरोगी रहे। यही भावना, यही कामना, यही प्रार्थना हम निरंतर करते रहते हैं हमारे गुरु श्री गणेश गजानन महाराज के चरणों में। प्रभु सबको सुखी रखना। जी हाँ मित्रों, अभी उत्तरार्ध में मई और जून महीने में बड़े बड़े राशि ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। मार्च में 29 तारीख को शनि का हुआ था, फिर मई में जो है बृहस्पति भी अपनी राशि बदल चुके हैं, मिथुन राशि में आ चुके हैं, साथ ही साथ राहु केतु ने अपनी राशि बदल ली है। तो इसके कारण 12 ही राशियों पे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जब बड़े बड़े ग्रह राशि बदलते हैं तो आमूल परिवर्तन होता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार से। तो कहीं किसी को बहुत अच्छा, कहीं किसी को थोड़ा सा खट्टा, किसी को मीठा, किसी को कड़वा, ऐसा अलग अलग फल मिलने वाला है। लेकिन हम बता रहे हैं कोई ग्रह किसी का अवगुण नहीं कर सकता। जरूरत है सिर्फ उस ग्रह के स्वभाव को समझने की, उसकी इच्छा को, उसकी जरूरत को, वो क्या चाहते हैं। तो जैसा चाहते हैं वैसा यदि आप अपने आप को ढाल लेते हैं, समझ लेते हैं, निश्चित तौर पर वो ग्रह आपका बुरा कभी नहीं होने देंगे, बल्कि उल्टा फायदा ही करके जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए हमने धनु राशि को लेकर के एक वीडियो बनाया था, और उसी सिलसिले में वापस हम इसी राहु केतु शनि और गुरु के राशि परिवर्तन के साथ पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के एक और राशि को लेकर आज आपके साथ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जिस किसी की राशि मीन हो, किसी का लग्न मीन हो, मीन मतलब मछली, 12वीं राशि मंडल जो होता है मेष से मीन तक सबसे आखिरी राशि होती है, और इसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति है। इन्हीं की राशि गुरुदेव बृहस्पति की एक राशि धनु राशि, इनकी त्रिकोण राशि होती है, जिसके बारे में वीडियो बनाया जा चुका है। आज उसी गुरुदेव बृहस्पति के दूसरी राशि मीन राशि को लेकर के आपके साथ उपस्थित है। कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सी रहस्यमय बातें, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आने वाली है। और यदि आप मीन लग्न से ताल्लुक रखते हैं या मीन राशि वाले हैं, या आपके घर में कोई, या आपके परिवार में कोई, आपके मित्र, तो उनको ये शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लाभ भी हो सकता है इस वीडियो से। और अगर उनका लाभ होगा तो कहीं ना कहीं दुआओं का थोड़ा असर आप पर भी आएगा। जी हाँ, कुछ नहीं जाता है शेयर करने में या लाइक करने में या कमेंट करने में, लेकिन उसका फल जो मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है। तो चलिए विषय को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आते हैं मुद्दे की बात पर। अभी वर्तमान में शनि महाराज गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं 29 मार्च से। ये समय बहुत सुंदर समय है, बहुत अच्छा समय है, और सबसे बड़ी बात ये गुरुदेव बृहस्पति नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा से ही गुजर रहे हैं। तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। यहाँ से शनि भगवान पूरी दशम दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को देख रहे हैं, मतलब बैठे भी गुरुदेव बृहस्पति की राशि में है, देख भी जो है दशम दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि को है। ये बहुत अच्छा सहयोग है। यद्यपि गुरु राशि वालों को साढ़े साथी चल रही है, नहीं या दूसरा है, लेकिन यह कहने रही शनिदेव यहाँ आरामदायक स्थिति में है, सहजता के साथ, कंफर्ट के साथ निश्चिंत लेके बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शनि का सॉफ्ट कॉर्नर, कहीं ना कहीं शनि भगवान की जो कोमलता है, जो है, जो सॉफ्टनेस है, वो आपको महसूस होगी इस दौरान। कहीं ना कहीं काम सहज होने लगेंगे, कहीं ना कहीं कुछ काम जो है रुके हुए थे, पाइपलाइन में थे, वो आपके काम गति में आ जाएंगे और सोचे हुए काम होने लगेंगे। तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं से उससे वजन गुजर रहा है, या थोड़ा थोड़ा गलती जैसा हो रहा है। जो अब तक मुंह के आगे निवाला आते आते चले जाता था, और लोग बिल्कुल बोले को होता था काम, और कोई ना कोई कारण ऐसा आता था कि वो चीज रुक जाती थी और हम हद तक रह जाते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। तो पूरी स्थिति बदलने वाली है मित्रों। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि देकर के मिथुन राशि में आ गए हैं। मीन लग्न मीन राशि से चौथे भाव में है। चौथा भाव जो होता है कंफर्ट का होता है, सुख का होता है, आपके वाहन सुख का, भूमि सुख का, माता का होता है, आपका कुंडली का अनाहत चक्र का होता है, पूर्वाभास का होता है, वो जनता जनार्दन का होता है। जी हाँ, तो वे लोग जो जनता से सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष अपरोक्ष जुड़े हुए हैं, जनता पे आश्रित है, धंधा बिजनेस व्यवसाय जो लगे हुए से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक समय, उद्योगपतियों के लिए, राजनेताओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब सुख मिलने वाला है, जनता का आपको जो है जनाधार बढ़ने वाला है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी माता का स्वास्थ्य जो अब तक थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सुधार होते दिख रहा है। कहीं भूमि का, भवन का, मकान का कोई काम जो रुका हुआ था, पाइपलाइन में था, वो कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बृहस्पति
यहीं से अपने पूर्ण मूल त्रिकोण धनु राशि को सप्तम दृष्टि देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कर्म, आपका भाग्य और राज्य, इससे लाभ आपको होने वाला है। जो आपको अब तक नहीं मिल पाया वो अब मिलने वाला है। साथ ही साथ अष्टम को भी देख रहे हैं, राहु भगवान राहु को देख रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हुए राहु को, तो पहले की तरफ से मतलब जमीन से फायदा, प्रॉपर्टी से फायदा, ससुराल से फायदा, कहीं कोई बीवे की पॉलिसी कर सकती है, प्रीमियम आ सकती है, कोई लाभ हो सकता है, रुका पैसा मिल सकता है, कहीं कोई पुराने कागजात मिल सकते हैं। साथ ही साथ विदेश यात्रा, विदेश धर्म, विदेश जाने की कोई सोच रहा है, एजुकेशन के लिए, व्यवसाय के लिए तो जा सकते हैं। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश में धन प्राप्ति के योग भी हो रहे हैं, विदेशियों से संबंध मतलब आपके हो सकते हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति की अमर दृष्टि करेगी। साथ ही साथ राहु भगवान जो बैठे हुए हैं 12 गांव में, वो भी इस चीज को इंगित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, गुरुदेव बृहस्पति इस समय किसी बड़ी पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाले हैं अपने इस कार्यकाल में। लंबे समय से चली आ रही बीमारी हो, कोई कर्जा हो, कोई प्रकार का प्रकरण हो, कोई न्यायालय प्रकरण आपका निलंबित पड़ा हुआ हो, कहीं कुछ चीज हो जिससे आपको राहत मिलेगी, आपको रिहाई मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी, मतलब आप उस प्रपंच से मुक्त हो जाओगे जिस झंझट में आप पड़े हुए थे। ये बात तो निश्चित है, ये गुरुदेव करने वाले हैं। अब राहु भगवान की दृष्टि गुरु जी गुरु कर रही है, तो जो साहित्यकार है, लेखक लोग है, जो साहित्य से कला जुड़ा हुआ है, जो राहु संबंधित है, जो AI से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या IT सेक्टर जुड़े हुए हैं, जो AI से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से जो राहु संबंधित काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का, गैस का, केमिकल का, हवाई जहाज का, या कुछ विदेशी व्यापार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उन सब के लिए लाभदायक है। कहते हैं राजनेताओं के लिए भी लाभदायक है, जिन लोगों के लिए ये भगवान बैठे हुए हैं, कहीं गजाधार मजबूत होता दिख रहा है, कहीं ना वापस से अपनी पुरानी पहचान आप बनाने में कामयाब होंगे। और कहीं ना कहीं धनु राशि और मीन राशि के जातकों के लिए बहुत समय बड़ा परिवर्तनकारी है। जी हाँ, बहुत अच्छा समय, बहुत बढ़िया समय, कहीं ना कहीं अपने आप को पुनः स्थापित करने का समय। जो अब तक हम झेलते आ रहे थे इस प्रकार की अवहेलना, उपेक्षा, या जो कह लो कि मुंह बंद करके भुक्के के बाद बोल नहीं सकते, चुपचाप सहन करते जाओ, सहन करते जाओ। इस प्रकार की जो परिस्थितियों से आप बाहर आने वाले हैं। आपने अब तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, क्रेडिट नहीं मिल पाए थे, ये बहुत सी चीजें हुई, शाबाशी नहीं मिल पाई, प्रमोशन नहीं मिल पाया, करोड़पति हुई, पदोन्नति हुई, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रमोशन होने वाला है। जी हाँ, तो ये तो हुई बात गुरु की दृष्टि से, राहु की दृष्टि से, शनि की दृष्टि से। लेकिन उन सबों के साथ जो एक बहुत बड़ी छुपी हुई जो चीज है, जो बहुत ही दिखती नहीं बाकी बहुत तगड़ा काम करती है, वो है केतु की माया। जी हाँ, केतु का तिलिस बहुत जबरदस्त होता है, बहुत शानदार होता है। ये दे दे तो बहुत दे दे, और ले तो कुछ भी नहीं छोड़े, मतलब दे दे तो फावड़े थे और ले ले तो चमड़ी तो उधेड़ ले, वो वाली बात। मतलब ये सब कुछ इनके हाथ में, ये बना बनाया खेल बिगाड़ना भी जानते हैं, बिगड़ा हुआ खेल बनाना भी जानते हैं। जी हाँ, केतु यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं, क्योंकि केतु शत्रु राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, तो ये जो केतु यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो भाव है, छठा भाव है मीन लग्न से या मीन राशि से। छठा भाव होता है ऋतु का, ऋण का, रुख का, ननिहाल का, गुप्त शत्रु का। तो ये सभी चीजें जो है एक्टिव होने वाली है, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं। अब मैंने पहले ही बताया केतु यहाँ बैठे हैं सूर्य की सिंह राशि में, सिंह राशि केतु के लिए शत्रु राशि है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके बैठे जिससे आपकी कंट्रोल नहीं बैठती हो, जिससे आपकी तरंगे नहीं मिलती हो, जिससे आप शत्रु हो, जिससे आपको लुटाव है, जिससे आपकी बातचीत बंद हो, और उसके घर जाके बैठ जाए, किसी का डाला पड़े, तो आप कैसा महसूस करेंगे। ठीक वैसा ही केतु देव यहाँ पे 18 महीने महसूस करेंगे सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठ करके। और जब असहज महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो है आपको परिणाम भी उतना अच्छा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो असहज महसूस कर रहे हैं। तो उनकी ये जो बेचैनी है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगी। अभी जस्ट आपने देखा होगा कि जो एयर क्रेश हुआ अहमदाबाद में, जो हुआ वो मूल नक्षत्र पे ही हुआ है गुरुवार को। तो इस प्रकार के जो विस्फोटक वाले काम है, अकस्मात दुर्घटना होती है, विस्फोट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, या अकस्मात जो सट्टा बाजार, शेयर बाजार उछाल आता है, जो फ्लक्चुएशन होता है, जो उतार चढ़ाव होते हैं, अच्छे या बुरे, वो सभी केतु के कारण होते हैं। आकस्मिक जो अनायास घटनाएं घटती है। जी हाँ, अब जब इतने जो है अच्छे दे रहे हो, केतु ऐसे है, तो अब क्या होगा। एक तरफ आप कहेंगे आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, तो अच्छा बताया, एक तरफ आपने केतु को लेकर डरा दिया। जी हाँ, हम डरा नहीं रहे हैं, तो सिर्फ आगाह कर रहे हैं, क्योंकि केतु
जो है ये काम करते हैं, उनको स्वभाव बताया। जो पहले भी कहा है, वापस कह रहे हैं, कभी कोई ग्रह बुरा नहीं करते, ये बशर्ते आप उनको समझे, वो क्या चाहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनको कैसे आपको रिझाना है या उनको कैसे अनुकूल बनाना है। अगर अनुकूल बन जाते हैं निश्चित तौर पर आपको फायदा देते हैं, क्योंकि हर चीज में ट्विंकर होते हैं एक से दो। अब यही आप ले लीजिए, सिंह राशि में केतु जरूर है, लेकिन सिंह राशि में सूर्य की राशि होने के बावजूद भी नक्षत्र बकरा भी आता है, क्योंकि केतु का अपना नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी भी आता है, शुक्र का अपना है, और उसके साथ उत्तरा फाल्गुनी जो आता है वो सिंह का सूर्य का नक्षत्र है। केतु शुक्र और सूर्य तीनों के है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी का एक ही चरण आता है, मतलब सूर्य के राशि में सूर्य का एक ही नक्षत्र का एक ही चरण है। जबकि केतु और शुक्र के, तो यहाँ केतु भगवान को 4 चरण मिले हैं, अपना अपना नक्षत्र मिला है, मित्र शुक्र का नक्षत्र मिला है। तो यही केतु अगर चाहे तो आपको माला माल भी कर सकते हैं। जो कंफर्ट आप केतु नहीं महसूस कर पा रहे, जिनको असहजता है, वो कहीं ना कहीं सहज हो सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीजें करना जरूरी है। तो वही बात है, हम कुछ बातें कुछ बिंदु आपको बताने जा रहे हैं। अगर मीन लगने वाले, मीन राशि वाले इन 18 महीनों के दौरान इन चीजों को फॉलो करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो निश्चित 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 तौर पर जो केतु नकारात्मक थे वो सकारात्मक हो जाएंगे। और वो जो बातें हमने बताई होगी वो लगभग लगभग हर व्यक्ति को, हर तबके को आपके स्तर पे मिलेंगी ही मिलेंगी। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं वो कुछ बातें, वो कुछ बिंदु जो आपको समझना है, जो आपको अमल करना है अपने उज्जवल भविष्य के लिए। क्योंकि ये 18 महीने ऐसा कुछ हो जाएगा कि आने वाली एक लंबी दूरी तक आप इनको भुला नहीं पाएंगे कि हाँ कभी कुछ अच्छा हुआ तो उस समय हुआ था, या उस समय ये काम शुरू करा था तो आज मैं यहाँ पर हूँ। बोलते हैं उस समय ने पहले चालू करी, उस समय बिजनेस चालू करा, उस समय में स्टार्ट किया था ना, तो आप यहाँ पे है। इस प्रकार से जो इतिहास बन जाता है, वो नजीर बन जाती है, वो मिसाल बन जाती है। मिसाल बनाने वाला, नजीर बनाने वाला ये कार्यकाल 18 महीने का रहेगा मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वो 5 बिंदु जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केतु के मीन लग्न या मीन राशि वालों को, जो छठे भाव में बैठे हैं वहां से। जहां बैठे हैं दुश्मन के घर में बैठे और सहज है, तो क्या कर सकते हैं? केतु यहां बुरा फल दे सकते हैं यदि आप क्या करते हैं, यदि आप क्या करते हैं, यदि आप हर चीज को इग्नोर करते हैं, इन द सेंस किसी को अंडर करते हैं। कैसे अंडर करते हैं? जैसे कोई बीमारी हुई, छोटा मोटी बीमारी हुई, उसको आपने अंडर कर दिया, हाँ हाँ ठीक हो जाएगी, दवाई लेते हैं, हो जाएगा, ये कर लेते हैं, तो वो बीमारी आपको आगे जाके बड़ा रूप लेके 18 महीने तक चलने वाली है। और ना केवल चलने वाली, बल्कि अगर ज्यादा ही ग्रह खराब कुंडली में हो या महादशा खड़ा हो तो लंबे समय पर कुछ निशानी भी देके जा सकती है, जिसके कारण आपको चीज रहे। तो एक तो चीज ये हुई। दूसरा, केतु यहां से बैठ के जो 12वें भाव को देख रहे हैं, छठे भाव से बैठ करके, और दशम को भी देख रहे हैं, साथ साथ द्वितीय भाव को देख रहे हैं, मेष राशि को भी देख रहे हैं। केतु जहां उनका अपना नक्षत्र है, धनु राशि में उनका अपना नक्षत्र है, तो जहां जहां उनके नक्षत्र है उनको भी एक्टिव कर रहे हैं। तो जो एक्टिव हो रहे हैं उससे क्या होगा कि उन क्षेत्रों पे केतु का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहले दशम भाव, धनु राशि, पंचम दृष्टि देख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके अंदर आपका कर्म बढ़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, और कहीं ना कहीं आप ऐश्वर्य की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित होंगे। लग्जरी लाइफ आप जीना चाहेंगे, विलासिता होगी, आपकी इच्छा होगी, मन दौड़ेगा। और उसके लिए कारण कौन होगा? पंचम दृष्टि है, पंचम भाव से है, तो कोई दोस्ती यारी के, या कोई दोस्त उठा के कार लिया है, फायदे से उसको देखा, हमारी इच्छा हो गई कि तो अपन ले आते हैं, मतलब मकान बना लिया, अपन बना लेते हैं, या कैसे बना रहे पूरा मकान, कोई बहुत बड़ा कई जगह है, सस्ता मिल रहा है, किसी कार से उठा लो, या किसी कंपनी बैंक वालों को सीज करा, उसको मिला भी कर रहे हैं आप लोग। ऐसे मतलब कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, या हम ले सकते हैं, हम उसको अपडेट कर सकते हैं, हम किस्त भर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा विचार आकर के उसको ले लेगा और कर्जा लेगा। तो ये कर्जा शुरू में अच्छा लग सकता है, लेकिन आगे जाके तकलीफ देगा, क्योंकि यहाँ केतु छठे भाव से बैठे देख रहे हैं उसको। साथ ही साथ आपका कर्जा आपको तकलीफ दे सकता है, बीमारी को अंडरएस्टिमेट करना या छोटे मोटे कर्जे को अंडरएस्टिमेट करना बड़ा काम बन सकता है। कोई क्रेडिट कार्ड आपका है, कोई बैंक का लोन है, कहीं कुछ एक आध दो किस्तें अगर आपको डिफॉल्ट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसको कैसे भी करके, जैसे तैसे करके उसको पूरा भर के बंद कर दे। क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो उसको पूरा बंद करके रख दे। इंस्टॉलमेंट में EMI पे आप होते हैं कि हाँ हमें कर लूंगा, अभी आ जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदाजे गलत हो सकते।
₹100 की चीज राई का पहाड़ बन सकता है और बाद में फिर सिर्फ अपने बैठे बैठे रहो कि अब क्या करें, क्योंकि ये काम कि तुम महाशय करा सकते हैं। तो छठे लोग से तो जितने भी लोग तो बीमारी का अंडरस्टिमेट करना, छोटे मोटे कर्जे का अंडरस्टिमेट करना या कोई नया कर्जा लेना लग्जरी लाइफ के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता इस दौरान। हाँ, आपके पास बजट है, आपका अपना पैसा है और आप चाह रहे हैं कुछ करना पड़े, किसी से लेके उधार का फी पीला से बोलते वो नहीं चलेगा। अगर अपने पास है तो आप करें, कोई दिक्कत है, लेकिन किसी से लेके करने में समझदारी नहीं है। अगर आप ₹100 है, ₹100 का कुछ लेकर के इन्वेस्टमेंट करके धंधा कर रहे हैं, चले। धंधे में मार्केटिंग में कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। ये सबसे बड़ी बात है, जितना आप कर सकते हैं। और कम से कम शॉर्ट टर्म तो नहीं कि आज लगाया कल भूल गया, ऐसा नहीं। लंबा चलेगा खेल, लंबा चलेगा, लेकिन जाते जाते इतना देखे जाएगा कि आपसे अवेयर आएगा नहीं, ये बात तो तय है। तो इस प्रकार से रेपो रेट जो है एक प्रकार है, ननिहाल पक्ष में थोड़ी सी आपको चिंता फिक्र हो सकती है और गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं, छोटे मोटे गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं और जिसके कारण आपको थोड़ी तकलीफ होगी। यद्यपि यहाँ शत्रु हंता योग तो है ही, शनि भाग्य में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में केतु बैठे हुए तो राहु भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके शत्रु उबेरते और नष्ट हो जाएगी, आप बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, पर हाँ हल्का सा तनाव दे सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जगह किसी और प्रमोशन हो जाएगा, आपकी जगह किसी और आगे पहुंचा दिया जाए, जहां पे आप जाना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हो किसी और को आगे बढ़ा दिया जाए। कोई प्रोजेक्ट है, कहीं आपको विदेश जाने का मौका मिला, कहीं दूर जाने का मौका मिला, कहीं अच्छी पोस्ट मिली या कहीं कुछ अच्छा परफॉर्म करने का मौका है कि एक अच्छा चांस से अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा, किसी और को आगे कर दिया, ऐसा आपको लग सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जो बनाना नहीं है, अपने आप को खुश कर रखना है, पॉजिटिव रहना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है इस दौरान। क्योंकि ऐसे मौके आएंगे जब चिड़ छूटेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और आप बड़े दुखी हो जाएंगे, वो उससे आप बचना। अगर आप दुखी होते हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब केतु ने अपना काम कर दिया, केतु ने आपने विजय पा ली। अगर आपने कर्जा नहीं लिया ईश्वर भोग के लिए, मतलब केतु ने अपना काम कर लिया। अगर आपने किसी बीमारी में अंडरस्टिमेट कर दिया, मतलब केतु ने अपना काम कर दिया। जैसे ही ये चीज होती रहती, केतु एक्टिव होता है, एक्टिव होता है, नेगेटिवली एक्टिव होता है, नकारात्मक दृष्टि से वो आपको कैप्चर करता है, पकड़ता है और मकड़ी की जाल के तरह फांस करके निचोड़ देता है। पर आप समझ नहीं पाती ये क्या हो गया तुरंत। तो उससे बचना है, वो फंसाएगा, वो उलझाएगा, वो सब जवाब दिखाएगा, वो नहीं बातों को अक्सर बताएगा कि ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, अरे सस्ता बन रहा है, अरे ये तो जरूरी है, घर में ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अच्छा खासा फ्रिज रखा नहीं है, वो दूसरा नया आया आप ले लेते हैं, नया कुछ कर लेते हैं, मतलब कुछ लोग नया मोबाइल अपडेट कर लेते हैं, कुछ एडवांस ले लेते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, या कहीं बहुत बड़ी यात्रा में चले जाते हैं, कोई फैमिली को लेकर के टूर कर लेते हैं। मतलब अनावश्यक रूप से जो कर्जा करके जो है या कर्जा के जाने के लिए आपको मजबूर करेगा, वो नहीं होने देगा है, लोगों को काबू हावी नहीं होने देगा है। साथ ही साथ जो तीसरी बहुत बड़ी बात है कि इसकी एक और जो पॉलिसी है वो है कि ये उलझाता है व्यसन के अंदर, किसी प्रकार की व्यसन में उलझा देता है, किसी प्रकार लत में उलझा देता है, जैसे जुआ सट्टा लॉटरी का, शेयर मार्केट का, या फिर किसी लत का, ड्रिंक वगैरह का, अल्कोहल का, नॉनवेज का, या क्लब जाने का, या किसी प्रकार बाजार में जाने का, ये चस्का लगाता है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो जकड़ में मिलता है तो पता चलता है कि हम कहाँ को लच गए, कहाँ फंस गए। जो होता है जो होता है इसको मल्टीलेवल मार्केटिंग होता है, बलिंग होता है, इस प्रकार से कहीं कुछ उलझाने वाले काम नहीं करता है और बाद में सिवा पछताने कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही कोई प्रकार के व्यवसाय आपको लोग आता है, लालच आता है तो बिल्कुल ना पड़े। कोई आपको सजेस्ट करता है, कोई आपको आश्वासन देता है कि बिल्कुल पैसा बढ़ जाएगा, लगा दो, ये करो वो करो, तो नहीं करे, सोच समझ के कोई काम करो। और आज सबसे बड़ी बात है जो ये भी है कि बड़े लोगों की सलाह ले, मित्रों की सलाह ले, 4 लोगों से ओपिनियन ले, 2-3 लोगों के ओपिनियन क्या बोलते हैं, क्या अनुभव है, उसके बाद मार्केट स्टडी करो, उसके बाद तो बजा लगे हाँ हो सकता है, तब जाके थोड़ा सा करें, सोच कर मात्रा करें, बट नहीं पूरा टाइम को खाके लगा दिया, थोड़ा थोड़ा करके करते रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की रिजल्ट आएगा, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा। रातों रात करोड़पति बनने वाला काम इस राशि, इस लग्न के जातक के लिए भी अभी नहीं है। यद्यपि सफलता है, शिखर पर पहुंचाएगी, आपको बहुत कुछ देने वाली है, पर लॉन्ग टाइम में शॉर्टकट में नहीं। एक और सबसे बड़ी बात, केतु को बल देने वाली, जो केतु को अच्छी लगती है वो है धर्म की बात। शिव की आराधना करें, शिव को जल चढ़ाएं, शिव की आराधना करें, पूजा पाठ करें। केतु को कतई पसंद नहीं है नॉनवेज, केतु को कतई पसंद नहीं है अल्कोहल, केतु को पसंद नहीं है स्मोकिंग, गलत आदतें, गलत चीजें केतु को पसंद नहीं। धर्म के साथ, नीति के साथ चलने वाले लोग केतु को पसंद है। तो अगर आप केतु को खुश करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपको करना होगी। इस
मीन लग्न और मीन राशि वालों के इस केतु के जो परिणाम मैं बता रहे हैं आपको, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने की है कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों का स्वभाव द्विज स्वभाव होता है, हाँ स्थिरता रहती है। तो यहाँ से जो केतु की स्थिति है वो पंचम दशम दशम भाव को देख रहा है, पंचम दृष्टि से, साथ साथ 12वें भाव को देख रहा है, दूसरे भाव को देख रहा है। तो खास करके मीन लग्न या मीन राशि वालों से एक गुजारिश है, यदि आप परिपक्व है, मैच्योर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी, और यदि आप यंगस्टर्स है, टीनेजर्स है तो भी दोस्ती यारी में उलझना नहीं। कोई बोला भी होके आते हैं चौराहे से, अभी ये काम करते आते हैं, या उस तरफ बोला था उससे बदला लेके आते हैं, तो फोन करा अपन चल दिए, या कोई आया और चौराहे से होके आते हैं। तो ऐसे समय पे अगर आपका ट्यूशन क्या बोलता है, किसी के पचड़े में पड़ना नहीं, किसी के साथ जाना नहीं। कोई लेके जा रहा है, अभी आ रहे हैं बाल करा के लेके गए, आपको ड्रिंक करा दिया, आप ड्रिंक करके आ गए, रास्ते में नशे में कुछ हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये अकस्मात घटने वाली घटना है। या किसी को चमका दे गए और उसको मार दिया और मांग पड़ा करा किसी और ने, गवाह आप बच गए चश्मदीद। तो ऐसी चीजें यंगस्टर्स जो होते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, स्कूल के हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो दोस्ती में रहते हैं, यारदार रहते हैं, दोस्तों को कुछ करते हैं, तो दोस्ती से भी इतना नुकसान होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एक दोस्त अकस्मात कहीं लेके जा सकते हैं, दोस्त के साथ पिकनिक हो गए, कहीं कहीं गए तो वही पानी के स्थान पे कहीं गए, जल के स्थान पे गए, या कहीं ऐसी जगह चले गए जहां नहीं जाना था, कुछ गलत हो गया, मतलब कुछ अवैध काम हो गए, या सरकार के कानून के खिलाफ कोई काम आपके हाथ से हो गए, तो फिर आपके लाने पड़ गए। साथ ही साथ पंचम स्थान संतान भाव का होता है मित्रों के साथ, तो संतान की बातों में आकर, बच्चों की बातों में आके कर्जा मत ले लेना। पापा ये करना है, मम्मी ये करना है, बच्चों को खुश करने के लिए, उनकी इच्छाओं पूरा करने के लिए, या भावना बह करके जज्बाती होकर के कोई काम करोगे तो भी आप पछताओगे। तो बच्चों से, मित्रों से और कुटुंब वाले से, घर के उनके कुटुंब के लोग, परिवार के लोग कि कुछ रस्म रिवाज निभाना है, कुछ परंपरा निभाना है, या कुछ लोग क्या कहेंगे ये सोच के करोगे तो भी आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सूर्य की शत्रु राशि बैठा है। क्योंकि घर के बड़े बड़े वरिष्ठ जो लोग होते हैं वो, या झूठी शान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भी जो है हम लोग, आप लोग ऐसा करें तो आपको तकलीफ हो सकती है। क्योंकि यहाँ कंफर्ट होने वाला है, बहुत से काम सरल होने वाले हैं। अब तक के जो ऊपर खबर रास्ते से टमटम पे आने वाले हैं, तो कहने के मन में भाव आ सकता है कि अब सब चल रहा है बढ़िया, पैसे की आवक बढ़ गई है, थोड़ा रेगुलर हो गया है, थोड़ा सा अपना बेकअप हो गया है, तो कुछ कर लेते हैं। तो ये जो कंफर्ट जोन है, कहते आत्मविश्वास देगा, आत्मविश्वास से अति आत्मविश्वास, उसके बाद बेड़ा कर। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, खासकर युवा वर्ग को, सभी को, कुटुंब के लिए, बच्चों के लिए, या पुत्रों के लिए, किसी के भी लिए एक लेवल तक ही जाए, उसके आगे नहीं ध्यान लगे कि हमको नुकसान हो सकता है, आगे तकलीफ हो सकती है। कि इंट्यूशन आपको जरूर दवाई देगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भावनाओं में रहे, केतु भावनाओं बढ़ा सकते हैं आपके, कष्ट कष्ट में जज्बाती करके उलझा सकते हैं, तो इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, इमोशनली सेंटिमेंटल आपको जो है करा सकते हैं। तो ऐसे कोई काम आप न करें। किसी देखिए जो आपकी चादर देखती, जितना आपका बजट है, जितना आपके है, जो आप सहजता से कर सकते कर सकते वही करें। तो कर देगा आपको अफसोस का इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ दे दिया यार, ये नहीं होता तो ऐसा होता। ऐसी कोशिश आप कोशिश करें कि हल करना पड़े, ज्यादा अच्छा है। और अपने भावनाओं को नियंत्रण रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो, दुखी ना हो, निराश ना हो, हौसला बनाए रखें। समय अच्छा निकलेगा और धीरे धीरे बहुत बढ़िया काम होने वाला है। याद है आशा में आपने बहुत बढ़िया बेहतरीन, खासकर सभी लोगों से ताकीद है, गुजारिश है कि जिनके बच्चे मीन राशि के हैं या मीन लग्न के हैं, वो लोग विशेषकर अपने बच्चों पर, चाहे बालक हो, बालिका हो, जो भी हो, जिस एज में भी है, टीनेजर्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, या जो भी है, विशेष नजर रखे, ध्यान रखे, और उनके हाथ से कोई गलती ना हो सकती। देखते रहे कहीं कहीं किसी गलत संगत में नहीं पड़ रहे हैं, कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं, कि कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने के योग ये केतु के कारण बनते हैं। कई बार अदृश्य शक्तियों के कारण भी होते हैं, जैसे कई बार खुले वाल रहे, परफ्यूम लगा जा रहे हैं, वॉक्स को जा रहे हैं, कूलर को जा रहे हैं, कभी कुछ जगह चले गए, कहीं मतलब हॉन्टेड जगह चले गए, कहीं जगह जा रहे हैं, पिकनिक उधर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पालकों को ध्यान देना जरूरी है, खासकर बच्चों को लेकर भी। बच्चे मानते नहीं, समझते, आपको ध्यान देना है जहां तक हो सके कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मीन राशि के बच्चे आपके हैं, तो ये आप देखना है। और अभी तो जो बालिकाओं के साथ भी जो हो रहा है उसमें छुपावा नहीं है, अब उसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं क्या हो रहा है।
तो हम हमारे धर्म के साथ जुड़े रहे, नीति के साथ जुड़े रहे, हमारे बच्चे क्या खा के आ रहे हैं, क्या पी के आ रहे हैं, उनकी दोस्ती यारी कैसी, संगत कैसी है, कहाँ पर बता के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। या अगर आपके बच्चे भी राशि वाले हैं, कहीं दूर शहर में रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो अकस्मात विजिट करें, देखें वो कहाँ है, क्या है, उनकी रूटीन लाइफ क्या, डेली लाइफ क्या है, क्या कैसे क्या दिनचर्या उनकी रहती है, ये सब कुछ तुरंत देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। वैसे सभी बच्चों की जरूरी है, सिर्फ पालकों के लिए, पर खास करके बिन राशि वाले या बिन लग्न वालों वाले बालक बालिकाओं के लिए विशेष तौर पे ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपके 18 महीने हैं, ये आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। शनि भगवान, राहु से गुरु और केतु, ये सबका योग बन रहा है, जिसमें राहु केतु 18 महीने के लिए है, गुरु 1 साल के लिए और शनि 2.5 साल के लिए। तो कुल मिलाकर के ये एवरेज ये साल तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर ये सब चीजें अगर आप पालन करते हैं तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा ताकि वीडियो बना सके। आपने धैर्य से वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मीन लगने वाले, मीन राशि वाले जातकों के पास, अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, ताकि सबका लाभ हो सके। धन्यवाद। ओम हरिओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी पावने, द प्रॉब्लम सॉल्वर, बागने यादव, चतुर्थ सत्य आपके साथ। धन्यवाद।